हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड by considering a structure comprising of a thin solid gas cylinder of refractive index n1 surrounded by a medium of lower refractive index n2. The light guidance in the structure take place due to successive total internal reflections at the interface of medium n1 and n2. All rays with the angle of incidence I less than a particular value of Im are confined in the medium of refractive index n1. The numerical aperture Na of the structure is defined as sin Im. If two structures of same cross-sectional area but different numerical apertures Na1 and Na2, where Na2 is less than Na1, are joined longitudinally, the numerical aperture of the combined structure is option first Na1 into Na2 by Na1 plus Na2, option second Na1 plus Na2, ऑप्शन थर्ड Na1 एंड ऑप्शन फोर्थ Na2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए लाइट गाइडेंस हमें शो की गई है, जिसके अंदर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और n1 की वैल्यू n2 से ज़्यादा है. और ये भी बताया गया है कि जिस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू Im से कम होगी, वो n1 के अंदर कन्फाइंड रहेगी. और हमें बता रखा है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो साइन Im के इक्वल है. तो इसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है कि जब दो स्ट्रक्चर जिनका Na1 एंड Na2 यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो अलग अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है, तो यदि हम इनको लॉन्गिट्यूडनली जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होगी उसका न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट जो है वो इसी क्वेश्चन की जो हमें थ्योरी दे रखी है उसके अंदर गिवन है. एक तो हमें ये बता रखा है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, साइन Im के इक्वल है. यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो भी होगा उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, साइन Im के इक्वल होगी. एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है कि TIR जब भी होगा, TIR होने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है वो क्या होना चाहिए, Im से कम होना चाहिए. All rays with the angle of incidence I less than a particular value Im are confined in the medium of refractive index n1. तो वो वैल्यूज क्या होंगी, यदि I की वैल्यू Im से कम है तो हमारा जो मीडियम n1 है उसके अंदर TIR होगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फॉर TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन n1 मीडियम, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीडियम है उसके लिए हमें एक कंडीशन देगी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो Im से कम होना चाहिए. ये हमें रिक्वायरमेंट दी गई है. तो ये दो जो हैं ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूँ. हमें क्वेश्चन के अंदर ये एक डायग्राम गिवन है और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि जो Na1 है वो ग्रेटर देन Na2 है, यानी कि Na2 जो है वो लेस देन Na1 है. यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है सेकेंड स्ट्रक्चर का वो क्या कम है फर्स्ट स्ट्रक्चर से. और Na जो होता है हमारा वो क्या है, साइन Im है. तो साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करती है, यानी कि Na जिसका ज़्यादा है उसके लिए जो Im है वो भी ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि Im जो है सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए वो कम होगा किससे, Im जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर से उससे कम होगा, यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर का Im ज़्यादा होगा. एक हमें जो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें कि यदि TIR चाहिए फॉर TIR इन मीडियम फर्स्ट, इन मीडियम n1 मीडियम के अंदर TIR चाहिए तो I की वैल्यू Im से कम होनी चाहिए. ये भी हमारा की कंसेप्ट था. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है, या कहें कि जो कोई भी लाइट ऑफ रे इंसिडेंट की जाती है n1 मीडियम के ऊपर जैसे इंसिडेंट होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए किससे, Im2 से कम होनी चाहिए. Im2 से कम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि Im2 क्या है, मिनिमम वैल्यू है. दोनों स्ट्रक्चर में से किस स्ट्रक्चर की मिनिमम वैल्यू है, सेकेंड स्ट्रक्चर का Im जो है वो मिनिमम है. सेकेंड स्ट्रक्चर Im इज मिनिमम. तो यदि मैं एक काम करता हूं, जब मेरे को स्ट्रक्चर्स कंबाइन करनी है, जब मेरे को
स्ट्रक्चर्स क्या करनी है, कंबाइन करनी है। तो मैं जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो पहले लगा देता हूँ और उसके बाद में मैं क्या ऐड करता हूँ, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐड करी तो यहाँ पे जैसे ही लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी N1 मीडियम के अंदर कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I, यदि उसकी वैल्यू IM सेकेंड से कम हुई तो फर्स्ट मीडियम के अंदर TIR हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे यदि ये वैल्यू कम होगी तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमारा N1 मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, TIR यहाँ से हो जाएगा। तो जब मिनिमम स्ट्रक्चर वाली वैल्यू के अंदर TIR पॉसिबल होगा तो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है उसके अंदर भी TIR पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है। यदि मैं मान लेता हूँ कि IM एंगल है हमारे पास, तो IM रिक्वायरमेंट फर्स्ट जो है मैं मान लेता हूँ कि कितनी है 45 डिग्री, और IM सेकंड जो है मेरी वो कितनी है 30 डिग्री है। तो यदि हमारा I जो है 30 डिग्री से कम हुआ तो सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर TIR हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर के कारण N1 के अंदर TIR हो जाएगा। और ये जो I है, I हमारा कितना है लेस देन 30 डिग्री, लेस देन 30 डिग्री की बात करें यानी कि IM से छोटा होना चाहिए। तो 45 से तो ये छोटा है, 45 से छोटा होगा तो सेकंड स्ट्रक्चर में भी सेकंड स्ट्रक्चर के कारण भी N1 के अंदर TIR हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं कि मैं इसको 45 से छोटा रख देता हूं, 45 से छोटा रख दिया और 30 से बड़ा रख दिया यानी कि 40 डिग्री मैं कर देता हूं, मान लो यदि मैंने इसका जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू कर दी लेस देन 40 डिग्री, 40 डिग्री से लेस होनी चाहिए, लेकिन जो है वो हमारी वैल्यू क्या हो, मान लेते हैं कि 35 डिग्री हुई, 35 डिग्री हुई तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से हमें क्या चाहिए कि जो हमारी वैल्यू है वो मिनिमम IM वाली वैल्यू से भी मिनिमम होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। सो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, IM2 से मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि जैसे भी हम कंबाइन करें, चाहे स्ट्रक्चर फर्स्ट को पहले लगाएं चाहे स्ट्रक्चर सेकंड को पहले लगाएं, तो हमारा जो वैल्यू है NA की न्यूमेरिकल अपर्चर वो भी यहाँ से आ जाएगा क्योंकि IM के डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। तो जो NA होगा कंबाइंड स्ट्रक्चर का, NA ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर वो क्या होगा, वो Na2 से कम होना चाहिए, Na2 से कम होना चाहिए या इसके इक्वल हो सकता है, Na2 से कम होना चाहिए या इसके इक्वल हो सकता है। तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कंबाइंड स्ट्रक्चर के Na की, वो होनी चाहिए Na2 के इक्वल। Na2 के इक्वल होगी तो दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर TIR पॉसिबल हो पाएगा और हमारा जो लाइट है वो ट्रेवल कर पाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी Na2 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।